हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की नेटवर्क थ्योरम की वीडियो सीरीज़ में इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय एसी परिपथ के लिए। पिछले वीडियोस में हमने डीसी परिपथ के लिए अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय के बारे में जाना था, उसके प्रूफ के बारे में जाना था और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की थी। इस वीडियो में हम अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय के एसी परिपथ के बारे में जानेंगे। डीसी परिपथ में प्रतिरोध लगा हुआ था, एसी परिपथ में प्रतिरोध की जगह हम आंतरिक प्रतिबाधा काम में लेंगे। मान लीजिए हमारे पास में एक जटिल परिपथ दिया हुआ है जिसमें ये परिपथ की कुछ आंतरिक प्रतिबाधा होगी और लोड की भी कुछ प्रतिबाधा है। तो अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय कहती है कि इस परिपथ से लोड को दी गई शक्ति, लोड को संचरित शक्ति का मान अधिकतम होगा यदि परिपथ की आंतरिक प्रतिबाधा लोड की प्रतिबाधा के क्या हो, संयुग्मी हो। तो इसका कथन है कि दोबारा देख लेते हैं, किसी परिपथ में लोड शक्ति का मान क्या होता है, अधिकतम होता है यदि लोड प्रतिबाधा और स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर क्या हो, संयुग्मी हो। संयुग्मी मतलब जेड, इसका अगर प्रतिबाधा लोड की प्रतिबाधा को हम माने जेड एल और आंतरिक प्रतिबाधा को जेड टी एच माने, क्योंकि किसी भी जटिल परिपथ को थेवेनिन तुल्य परिपथ में कन्वर्ट किया जा सकता है जो हम पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जेड एल इज इक्वल टू जेड टी एच स्टार। थेवेनिन तुल्य प्रतिबाधा हमारे पास कितनी है, जेड टी एच इज इक्वल्स टू आर टी एच प्लस जे एक्स टी एच। तो यहाँ पे जेड एल इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर टी एच माइनस जे एक्स टी एच, क्योंकि यहाँ जेड टी एच का हमने क्या लिया है, संयुग्मी लिया है। तो ये अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय का कथन है। अब हम इसके कथन को सत्यापित करेंगे। सत्यापित मतलब हमें ये चीज़ क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो देखते हैं, हमें प्रूव करना है जेड एल इज इक्वल्स टू जेड स्टार जेड टी एच का संयुग्मी, या जिसे आर टी एच माइनस जे एक्स टी एच भी कह सकते हैं। तो हमारे पास ये थेवेनिन तुल्य परिपथ है जिसमें थेवेनिन तुल्य प्रतिबाधा और लोड प्रतिबाधा हमें दिखाई दे रही है। अब हमें इसको प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे ये विद्युत स्रोत लगा है जिसकी वोल्टेजता वी टी एच है और थेवेनिन तुल्य प्रतिबाधा है आर टी एच प्लस जे एक्स टी एच और हमारा लोड प्रतिबाधा है जेड एल इज इक्वल्स टू आर एल प्लस जे एक्स एल। अगर हमें इस विद्युत स्रोत से निकलने वाली धारा का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर ये देखिए ये दोनों प्रतिबाधाएं किस में लगी है, श्रेणी क्रम संयोजन में हैं। तो हमारे परिपथ में लोड से प्रवाहित धारा हो जाएगी आई एल इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, जो इस परिपथ में बह रही है वी टी एच अपोन में जेड टी एच प्लस में जेड एल। अब हम जेड टी एच और जेड एल की वैल्यू पुट कर देते हैं तो आ जाता है वी टी एच अपोन में आर टी एच प्लस जे एक्स टी एच प्लस आर एल प्लस जे एक्सएल। तो हमारे पास ये इस विद्युत स्रोत से निकलने वाली और लोड को जाने वाली धारा का मान आ गया है। अब हम लोड में जाने वाली शक्ति का मान ज्ञात कर सकते हैं। लोड को संचित शक्ति होती है धारा का स्क्वायर इंटू आर एल, लोड का प्रतिरोध। तो यहाँ पर हम आई एल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास पी एल आ जाता है वी टी एच अपोन में आर टी एच प्लस जे एक्स टी एच प्लस आर एल प्लस जे एक्स एल का होल स्क्वायर इंटू में आर एल। यहाँ पे हम आर टी एच और एक्स टी एच और आर एल एक्स एल को अलग अलग कर लेते हैं तो पी एल इक्वल्स टू आ जाता है वी टी एच अपोन में आर टी एच प्लस आर एल प्लस जे एक्स टी एच प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल। यहाँ पर इसका स्क्वायर आसानी से किया जा सकता है, वी टी एच का होल स्क्वायर हो जाएगा अपोन में। अब इसका देखिए नीचे एक संयुग्मी राशि दी हुई है, संयुग्मी राशि है तो हम मान लेते हैं कि आर टी एच प्लस आर एल ए है प्लस आयोटा एक्स टी एच प्लस एक्स एल क्या है, बी है। तो हम पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं तो इसको हम मान लेते हैं जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। इसका स्क्वायर करना है तो किसी भी संयुग्मी राशि का स्क्वायर होता है जेड स्टार। तो यहाँ पे किसी भी सम्मिश्र राशि का स्क्वायर होता है जेड स्टार। तो जेड स्टार क्या है, इसका संयुग्मी है। तो यहाँ पे जेड आ जाएगा ए प्लस आयोटा बी और जेड स्टार हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी। यहाँ से हमारे पास जेड स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर टी एच प्लस आर एल ए है तो इसका होल स्क्वायर प्लस में एक्स टी एच प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास पी एल आ जाएगा वी टी एच स्क्वायर अपोन में आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर इंटू में लोड प्रतिरोध। अब देखिए हमारे पास ये लोड को दी गई शक्ति है, इस शक्ति का मान अधिकतम कब हो सकता है, जब इसका डिनोमिनेटर क्या हो, जीरो हो। हालांकि जीरो होना पॉसिबल नहीं है लेकिन ये जितना मिनिमम होगा उतना ही पीएल का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। तो यहाँ पर मिनिमम हो सकता है यदि
ये वाली टर्म क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो हम कर देंगे एक्स टी एच प्लस एक्स एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से हमारे पास आ जाता है एक्स एल इज इक्वल्स टू माइनस एक्स टी एच, और यहाँ पर जैसे ही एक्स टी एच प्लस एक्स एल का ज़ीरो रखते हैं तो पी एल की वैल्यू हो जाती है आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू में आर एल। तो हमारे पास ये लोड को दी गई शक्ति का मान आ चुका है, एक्स एल इज इक्वल्स टू माइनस एक्स टी एच आ गया है। और अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय के सत्यापन के लिए हमें सत्यापित करना है जेड एल इज इक्वल्स टू जेड टी एच का संयुग्मी जेड टी एच स्टार। तो देखिए लोड को संचरित शक्ति अधिकतम कब होगी, जब डी पी एल अपॉन में डी आर एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हम इसका जो हमें शक्ति दी गई है इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, प्रथम अवकलज निकाल लेते हैं। तो प्रथम अवकलज के लिए u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो u अपॉन डी अपॉन मान लिए t के लिए कर रहे हैं, तो d अपॉन डी टी यू अपॉन में v का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, v का स्क्वायर। तो पहले हम क्या करेंगे, आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर तो पहले से ही है, इसका स्क्वायर करेंगे तो होल पावर 4 आ जाएगी। फिर हम v को कांस्टेंट रखेंगे और u का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, माइनस u को कांस्टेंट रखेंगे और v का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो ये वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे डी पी एल अपॉन डी आर एल आ जाएगा, वी टी एच का होल स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बचा क्या, आर एल अपॉन में आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर। आर एल को यू मान लेते हैं और इसके होल स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, वी मान लेते हैं। तो नीचे देखिए यहाँ पर वी का स्क्वायर आर टी एच प्लस आर एल की पावर 4 आ गई। यहाँ पर आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर, वी कॉन्स्टेंट है, यू का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे u कांस्टेंट रहेगा तो आर एल कॉन्स्टेंट है, v का अवकलन करेंगे तो आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर का हो जाएगा 2 इंटू आर टी एच प्लस आर एल। तो इस तरह से हमारे पास शक्ति का प्रथम अवकलज आ चुका है। इसको हम जीरो के इक्वल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर माइनस 2 आर एल इंटू आर टी एच प्लस आर एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से आर टी एच प्लस आर एल को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा आर टी एच प्लस आर एल माइनस 2 आर एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से देखिए ये एक है आर टी एच प्लस आर एल इज इक्वल्स, या तो ये दोनों टर्म जीरो कब हो सकती है, इनका मल्टीप्लिकेशन या तो ये वाली टर्म जीरो हो या नेक्स्ट टर्म जीरो हो। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि या तो आर टी एच प्लस आर एल इज इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए या आर टी एच माइनस आर एल इज इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। अब देखिए पहले हम फर्स्ट कंडीशन को लेके चलते हैं, आर टी एच प्लस आर एल इज इक्वल्स टू जीरो, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से आर टी एच इज इक्वल्स टू माइनस आर एल आता है और प्रतिरोध का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए ये संभव नहीं है। अब सेकंड टर्म है आर टी एच माइनस आर एल इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हमें मिल जाता है आर टी एच इज इक्वल्स टू आर एल। तो हमारे पास आ चुका है एक्स एल इज इक्वल्स टू माइनस एक्स टी एच, आर एल इज इक्वल्स टू आर टी एच। तो हमारे पास लोड प्रतिबाधा जो हमारे पास थी जेड एल इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ चुके हैं, जेड एल इज इक्वल्स टू आर एल प्लस जे एक्स एल थी, तो उसमें आर एल और एक्स एल की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जेड एल इज इक्वल्स टू आर टी एच माइनस जे एक्स टी एच। यहाँ से आर टी एच माइनस जे एक्स टी एच क्या है, जेड टी एच जो हमारी थेवेनिन तुल्य प्रतिबाधा थी उसका संयुग्मी है। तो जेड एल इज इक्वल्स टू जेड टी एच जो कि हमें प्रूव करना था आ चुका है। अब ये प्रूव हो जाती है।